अपनी बोली अपनी भाषा, अपनू रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर और साथ ही आप हमें हमारी YouTube चैनल रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो कि सशक्त महिला और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। हमारे साथ में है रेणु कोटाला जी, जो कि आकाशवाणी की उद्घोषिका भी हैं और इसके साथ ही जो कोटद्वार शहर में और क्षेत्र में जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रमुखता से संचालन करती हैं। कोटाला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैम, जैसा कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है जी। और इस वर्ष भी 2024 में ये महिला दिवस मनाया जाना है, तो इसमें महिलाओं के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि क्या महिलाओं की जरूरत है, क्या महिलाओं को समाज से अपेक्षा है, क्या परिवार से अपेक्षा होती है और किस प्रकार महिला आत्मनिर्भर बन सके जो कि किसी पर डिपेंडेंट न रहे। सबसे पहले हम आप ही का एक उदाहरण लेंगे कि आप आकाशवाणी में एक उद्घोषिका भी हैं, कई वर्षों से आप कार्य कर रही हैं। उसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रतिष्ठित कार्यक्रम होते हैं, उनमें आपको संचालन करने के लिए प्रमुखता से कहा जाता है। और जहां तक हमारे ध्यान है कि एकमात्र आप एक महिला हैं जो कि आकाशवाणी से भी जुड़ी है, दूरदर्शन में भी आप कार्यक्रम देती हैं और यहाँ पर संचालन जो आप करती हैं जी। महिलाओं के इस महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आप महिलाओं के बारे में? देखिए, पहले तो मैं इस बात पर ही ध्यान देना चाहूंगी कि आखिर महिला दिवस मनाने का कारण क्या हुआ, क्यों हमें महिला दिवस मनाना चाहिए, है ना। क्योंकि महिला तो मतलब जब से शायद जीवन शुरू हुआ है, महिला हमेशा से प्रमुखता रही है हर परिवार की, हर समाज की। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज महिला दिवस हम मना रहे हैं तो समस्त मातृशक्ति को मैं नमन भी करना चाहूंगी और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी इस महिला दिवस पर। आप एक बहुत ही बौद्धिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो आप भी ये बता सकती हैं कि महिला दिवस मनाने का क्या कारण है? क्या महिलाओं को सशक्त करना है या महिलाओं के लिए एक उत्सव मनाना है? क्या कारण हो सकता है महिला दिवस का? देखिए, सशक्त तो महिला है जी, क्योंकि महिला अगर ना हो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन की, है ना। इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं देना चाहूंगी आप सभी का ध्यान, क्योंकि सभी जानते हैं कि महिला समाज की सबसे प्रमुख सदस्य है, जननी है, समाज की, सृष्टि की जननी है। जी बिल्कुल, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कि पूरे वर्ष में एक दिन तो खास तौर पर महिलाओं के लिए है। तो महिला दिवस मनाना मेरे ख्याल से अच्छा भी है। इस बहाने से जो महिला घर से कभी नहीं निकलती तो वो ये जरूर सोचती है कि आज महिला दिवस है। जगह जगह पर कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों में भी महिलाएं अपनी प्रतिभागिता देती हैं और जो दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे घर में जो टैलेंट महिलाओं में होता है तो किसी न किसी तरह से इस खास दिवस पर वो टैलेंट भी घर से बाहर देखने को मिलता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अच्छा मैम, ये बताइए कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए या आत्मनिर्भर होने के लिए आपके आइडिया में क्या ऐसा हो सकता है कि उनको सशक्त किया जा सके? देखिए, सशक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाएं घर से भी अपने आप को सशक्त कर सकती हैं। मतलब आपको रोजगार के लिए या आत्मनिर्भर बनने के लिए घर से बाहर जाना भी जरूरी नहीं है। आप घर पर ही बहुत सारे छोटे छोटे काम कर सकती हैं। जैसे कि कोटद्वार की महिलाओं की ही बात अगर मैं करूं, मैं 2002 से कोटद्वार में हूं, तो मैं यहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ कि जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं भी शायद जानते होंगे, लेकिन वो आत्मनिर्भर हैं। वो घर पर रहकर ही काम करती हैं, सिलाई बुनाई करती हैं, क्रोशिया करती हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, आपको पता होगा कि बेमल उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन अभी काफी समय से इसके जो काफी सारे प्रोडक्ट हैं, आप मैट कहें, कंडियां कहें, चप्पल कहें, बहुत सारी महिलाएं इस तरह का काम कर रही हैं, अचार मुरब्बा बना रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर महिला की मतलब अपने आप में खास पहचान है। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है तो कोई मीडिया के क्षेत्र में मेरे जैसे भी काम कर रही है, और काफी महिलाएं ऐसी हैं जो घर पर रहकर ही आत्मनिर्भर हैं और अपने परिवार को सशक्त कर रही हैं, आर्थिक रूप से भी और कहना चाहिए सामाजिक रूप से भी, क्योंकि अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है तो समाज को कहीं ना कहीं मजबूती जरूर मिलती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अच्छा, आप भी कभी बेटी रही होंगी, फिर आप बहू बनी होंगी, फिर आप माँ बनी हैं। आपने
आपने अलग अलग कई तरह के फर्ज निभाए हैं, जी। तो आप ये बताइए कि आपको विशेष सहयोग कहाँ से मिला, पिता से या बच्चों से या पति से? आपकी प्रेरणा कौन है जिन्होंने आपको? देखिए, मेरे तो माता पिता दोनों ही मेरी प्रेरणा है। जी। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि स्कूल में हम ऐसी जगह से मैं संबंध रखती हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस समय पर मतलब फ्रीडम नहीं थी, मतलब काफ़ी माहौल थोड़ा उस तरह का था। जी। लेकिन मेरे माता पिता ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी। रेडियो की अगर मैं बात बताऊं कि जिस दिन मैंने रेडियो में पहला प्रोग्राम दिया था, 1994 की बात है। अच्छा। तो मैं पहले दिन आकाशवाणी में गई थी और ये मेरा दुर्भाग्य कहिए कि मैंने जो पहले दिन रिकॉर्डिंग की जी। वो अगले दिन ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाई। अच्छा। जी। और मैं उस समय 11th क्लास में पढ़ती जी। थी। तो कहीं ना कहीं मतलब बच्चों का जो उत्साह, एक मेरा उत्साह था, वो एकदम से ख़त्म हो गया, टूट जी। गया जी। कि मैंने इतने शौक से रेडियो में प्रोग्राम दिया और वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया। जी। तो अब मम्मी पापा के लिए भी बड़ी बात थी कि रेडियो पर प्रोग्राम आने वाला था, सभी लोग सुन रहे थे। हाँ। और उस समय पे मैं रेनू बलूनी के नाम से प्रोग्राम्स देती जी। थी, तो मेरा प्रोग्राम रेडियो पर नहीं आया। जी। मुझे खराब लगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों ने ही कहा जी। कि तुम एक बार दोबारा जाओ जी। और पता करो कि मतलब क्या कारण ऐसा रहा होगा, क्योंकि उस समय पर फोन तो इतने ज्यादा होते नहीं थे, बिल्कुल। लैंडलाइन ही एक माध्यम था। जी। तो आकाशवाणी नजदीक भी था, मैं वहां गई, पता चला तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया। जी। लेकिन फिर मैंने दोबारा से उसी दिन जिस दिन मैं गई थी, उन्होंने कहा आप दोबारा से प्रोग्राम दीजिए, और मैंने प्रोग्राम दिया जी। और ब्रॉडकास्ट हुआ। और परिणाम ये है कि सन 94 से जो यात्रा शुरू हुई थी, जी। आज 2024 है, ये यात्रा निरंतर जारी है। बिल्कुल तो निश्चित। कहीं ना कहीं अगर मम्मी पापा नहीं कहते जी। तो शायद मैं ये पहल ना करती और आज मैं आपके सामने ना होती। अच्छा, तो ये तो मम्मी पापा की आपने बताया कि शादी से पहले का शायद आप बता रहे होंगे। जी। शादी के बाद बच्चों के और परिवार के साथ में कितना सहयोग आपको मिल पाता है? देखिए, अगर करने की ठान लो जी। तो निश्चित तौर पर आप काम करते ही करते हैं। जी। लेकिन परिवार की भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी होती जी। है। जी। मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का इसमें बहुत सहयोग है। जी। उन्होंने कभी भी मुझे किसी काम के लिए ना नहीं कहा। जी। और वैसे तो पढ़ाई शादी से पहले ही होती है, लेकिन मैं इस मामले में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने 2009 में जब मेरे 2 बच्चे हो गए थे, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, मास्टर्स अच्छा। किया मैंने उसमें, श्रीनगर यूनिवर्सिटी से टॉप किया है मास्टर्स अच्छा। में। जी। तो मेरे हस्बैंड का उसमें बहुत सहयोग रहा। जी। बहुत सारे प्रोग्राम्स का संचालन मुझे करना होता है, मैं यूपी में भी करती हूँ और कोटद्वार और आसपास के क्षेत्र में। जी। तो कई बार रात को जाना भी होता है बिल्कुल। और लेट नाइट आना भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय पर मेरे हस्बैंड ही मतलब मुझे लाना ले जाना मतलब छोड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो कार्यक्रम आयोजक है वो भी सुविधा देते हैं, लेकिन हस्बैंड ने कभी नहीं कहा कि आप इतना लेट क्यों आती हैं या घर डिस्टर्ब होता है। जी। और मेरे बच्चे भी इसमें मुझे सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल। उन्हें बहुत प्राउड होता है कि मम्मी आकाशवाणी जैसी जगह से जुड़ी जी। हैं। जी। तो मेरे लिए भी ये अपने आप में सौभाग्य की बात है कि मुझे इतना परिवार, इतना बिल्कुल। अच्छा परिवार मिला है। बिल्कुल नहीं, आप वाणी आपकी बहुत अच्छी है, आप एक बौद्धिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, इतना ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। इन सब के साथ साथ आपने परिवार को भी आप चला रही हैं, बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, घर बार भी देखना है, बाहर भी देखना है, कई चीजें। आज की जो महिलाओं की स्थिति है और जो आज से करीब 30 साल पहले महिलाओं की, 30 से 40 साल पहले, जी। क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, अंतर तो मैं ये कहूंगी कि टैलेंट तो पहले भी था, लेकिन कहते हैं समय बदलता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम जी। है। तो यहाँ पर भी ये नियम दोहराया जा रहा है आज के समय में। जी। पहले लोगों पे मतलब टैलेंट तो था, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी, जी। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी सोशल मीडिया ने भी मतलब मैं सोशल मीडिया को भी बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो बहुत सारा टैलेंट बिल्कुल। शायद आज छुप जाता। बिल्कुल, और बिल्कुल। रेडियो गणवाणी सोशल मीडिया पर आकर जी। अपनी धूम मचा रहे, तो ये तो ओहो, जीता धन्यवाद, जाता धन्यवाद, धन्यवाद। सबूत है। जी जी जी। अच्छा, आपका क्या होता है मुख्य रूप से? जैसे आकाशवाणी में आप क्या क्या किस तरीके से प्रोग्राम करती हैं? क्या टेक्निकल है, क्या आवाज का है, क्या है रेडियो में? देखिए, आकाशवाणी की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वहाँ जॉब करनी है जी। तो क्या करना होगा मैम। तो मैं बताऊं कि रेडियो पर काम करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका जी। ग्रेजुएशन होना तो ज़रूरी है ही, जी। साथ ही साथ आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका जी। होना चाहिए कि मतलब कभी भी अचानक से कुछ भी आवश्यकता हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। और जी। सबसे प्रमुख जो है वो जी। आपकी आवाज़, भाषा पर आपकी पकड़ और आपकी आवाज़ बिल्कुल। मधुर होगी तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है वहाँ पर। हाँ। क्योंकि देखिए, टीवी में काम करना आसान है जी।
है ना, जी। क्योंकि टीवी पर दर्शक आपको देख रहे होते हैं, आपके जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो बॉडी बिल्कुल, लैंग्वेज है, वो बिल्कुल। पूरा आपको दर्शकों को दिखाई दे रही होती है। बिल्कुल। लेकिन रेडियो आर्टिस्ट के लिए काम करना काफी चैलेंज भरा है, जी। क्योंकि आपकी वॉइस से, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से यही लिसनर आप तक जुड़ता है। जी। सपोज जैसे कोई गंभीर विषय है, जी। अभी तक तो आप बहुत हंसी मजाक से कर रहे थे, तो हंसी मजाक को करना भी आपकी मतलब आपकी वॉइस में झलकना चाहिए, हाँ, है ना। जी, और जी। जहाँ पर कोई गंभीर विषय आ जाता है तो वहीं पर एक आपकी आवाज में एक मतलब गंभीरता बिल्कुल। आनी चाहिए, आपकी उतार चढ़ाव शब्दों के, तो मतलब कुछ बिल्कुल। इस तरह की चीजें हैं जी। जिनका खास ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल, निश्चित और- रूप से जैसा आपने बताया कि रेडियो में आवाज के साथ साथ किसी भी स्क्रिप्ट का ऐसा पिक्चराइजेशन होना चाहिए जी। कि सामने वाला अपने हिसाब से दृश्य देख ले। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप कोई कहानी सुना रहे हो तो वो उसमें डूब जाता है। जी जी जी। लेकिन टेलीविजन में, चलचित्रों में ये होता है कि उसी के हिसाब से जो पिक्चर में चल रहा है, जो पर्दे पे है, उस हिसाब से देखना और सोचना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रेडियो की ये कठिनाई है कि उसमें आप स्क्रिप्ट अगर पढ़ते हैं तो दिखना चाहिए आदमी को। जी बिल्कुल, हमारे लिसनर को, हमारे श्रोता को मालूम नहीं होता कि आपने ब्लैक ड्रेस पहनी, आप जी। बहुत खूबसूरत है, आप गोरे जी। हैं या आप यंग हैं या आप किस जी। तरह से हैं। टीवी पर ये सारी चीजें देखकर आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपसे बिल्कुल। कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रेडियो पर ब्लैंक होता है सब कुछ, बिल्कुल। सिर्फ आपकी आवाज होती है, जी। जिससे एक श्रोता सोच सकता है कि हाँ, रेनू क्या कहना चाहती हैं, मनीष जी क्या पूछ रहे हैं इस समय, जी। और इसका क्या मतलब है। तो बिल्कुल। यही मतलब एक कला है जिससे आप लिसनर से, श्रोताओं से जुड़ सकते हैं। जी। आपको क्या लगता है आज के समाज में क्या प्रत्येक नारी को अपना कौशल विकास होना जरूरी है क्या, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके? बिल्कुल, मतलब मैं तो इसके पक्ष में ही हूँ कि जी। हर नारी को सशक्त होना ज़रूरी है, अपना खुद का छोटा ही हो लेकिन रोज़गार हो, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना आया और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, जी। तो घर से बाहर काम ही नहीं था। जी। तो ऐसे समय पर वो लोग बहुत मतलब सशक्त रहे जिनके हाथ में कुछ ना कुछ हुनर था। जी। कई लोगों ने घर से ही अपना काम किया। जी। कोरोना में मैं भी घर पर थी, स्टूडियोज कुछ दिनों के लिए बंद था, तो हम जी। लोगों की बुकिंग्स भी उस समय पर नहीं थी, लेकिन जी। हम लोग घर पर रहकर, चूंकि प्रोग्राम्स हमें आते थे, तो घर पर रहकर हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम किया। कुछ लोगों से मैं मिली तो मैंने देखा कि मतलब कई लोगों के यहाँ खाने की भी बहुत परेशानी हो गई थी। हालांकि सरकार राशन दे रही थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती जी। हैं, दैनिक आवश्यकताएं होती हैं कि जिनकी पूर्ति करने के लिए हमें बिल्कुल। पैसा चाहिए होता है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से काम कर रहे थे कि वो थोड़ा ही सही लेकिन अपना गुजर बसर कर सके। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को कुछ ना कुछ टैलेंट होना उनके हाथ में ज़रूरी है। और कौशल विकास की बात करें तो अभी तो सरकार भी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। बहुत से ग्रुप काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण मिल रहा है, प्रशिक्षण लोन मिल रहा है, लोन मिल रहा है। जी। जी, तो जी। मुझे लगता है कि कौशल विकास योजना जो भी चली है तो ये भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी जी। लोग शायद इसका लाभ ले भी रहे हैं। जी, जी, जी। अच्छा, एक थोड़ा अलग बात करूंगा मैं कि आजकल क्योंकि आप इस क्षेत्र में है कि आपके लिए सभी लोग समान हैं, चाहे स्त्री है, पुरुष है, आप एक ऐसी उद्घोषिका है जिससे कि आपने लोगों को संदेश देना होता है। आज आपसे एक अलग सवाल मैं करूंगा कि आजकल जैसे परिवारों में घरेलू हिंसा एक अधिनियम है, उसके तहत बहुत सारे कोर्ट में केसेस आ रहे हैं जी। जो कि पति पत्नी के झगड़े होते हैं। तो पति पत्नी के झगड़े होना जाहिर सी बात है, लाजमी है, लेकिन आजकल ये जो कोर्ट तक जो नौबत पहुंच रही है, इसमें आपको कौन दोषी लगता है, पति है या पत्नी है या कोई और तीसरा? देखिए, अगर दोषी की बात करें तो दोनों ही पक्ष दोषी माने जाएंगे, जी। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि पुरुष ही दोषी है जी। तो ये भी कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ अन्याय होगा। जी। और अगर मैं कहूँ कि महिला, तो ऐसा भी नहीं है, जी। है ना। मुझे लगता है कि महिलाएं जितना रोल जीवन में निभाती हैं उतना ही पुरुष भी अपनी प्रतिभागिता जीवन में देते हैं पूरी जी। तरह से। जी। तो आज के समय में देखूँ तो आपने सही कहा कि जिस तरह से पसंद की शादियां हो रही हैं उतनी ही जल्दी वो शादियां टूट भी रही हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि धैर्य थोड़ा सा भी लोगों में कम है। जी। और आज के समय में लड़कियां इसलिए सहन नहीं करती हैं क्योंकि वो आत्मनिर्भर हैं, जी। तो उनको लगता है कि मैं क्यों सहूं। जी। लेकिन देखिए, अगर इस तरह से ही परिवार टूटते जाएंगे तो बहुत जल्दी बिल्कुल। मतलब परिवार खत्म ही हो जाएंगे। जी। एक जमाना था जब हम लोग दादा दादी के साथ रहते थे या हमारे जी। बच्चे दादा दादी के साथ रहते थे, और अभी देखिए कहाँ हैं, जी। माता पिता और उनका एक या दो बच्चे हैं, जी। है ना। और अगर समय पर रिश्ते टूट जाएं तो भी एक लगता है कि कम असर पड़ेगा, लेकिन अगर बच्चे होने के बाद रिश्ते, आज मैं देख रही हूँ कि टूट रहे हैं, माता पिता अलग अलग जगह रह रहे हैं, बच्चों के लिए भी तो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं वो बच्चे जी। जिनके माता पिता अलग रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि हमें किसके साथ रहना जी। चाहिए। तो परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मैं शब्द जी। दोनों में आ जाता है। जी, जी, जी। तो ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसे पुरुषों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि ये घरेलू हिंसा जैसे मुकदमे कोर्ट में न जाएं?
देखिए मुझे तो लगता है कि बात करने से ही बात बनती है। जी। तो जो भी इस तरह के जोड़े हैं या जो भी पति पत्नी हैं, उन्हें आपस में बात करनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि बात ना भी करें, कुछ समय तक शांत रहें, जी। और जब लगता है कि हाँ अब हमें बात करनी है जी। तो बात करनी चाहिए। बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर अभी खुल गए हैं, और काफ़ी लोग हैं ऐसे कि जो इस तरह से काउंसलिंग कर कर दोनों कराते हैं। तो अगर लगता है कि काउंसलिंग ज़रूरी है तो आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा आपको क्या समझाएगा, जी। आपको खुद ही समझने की ज़रूरत है। आपस में बात कीजिए, क्योंकि अगर बात करेंगे तो कहीं ना कभी कभी क्या होता है कि गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं, जी। है ना। जी। तो मुझे लगता है कि बात करेंगे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जी। अलग अलग रहा जाए। निश्चित रूप से जी। नहीं, पहले की जो महिलाएं थी उन पे ज्यादा प्रताड़ना होती थी तो बर्दाश्त कर लेती थी। हम्म। अब की महिलाएं क्या आत्मनिर्भर हो गई हैं, या कुछ अधिक महत्वाकांक्षाएं उनकी बढ़ गई हैं कि नहीं जी मुझे सारी सुविधाएं चाहिए? तो अब की महिलाओं पे क्या प्रताड़ना कम है, या आज भी वही पिछले 30-40 वर्षों की तरह आज भी है? आपको क्या लगता है? देखिए मैं अपना ही अनुभव बता पाऊंगी कि मैं जितने लोगों से जुड़ी हूँ, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, तो अभी जैसे पहले का परिवार होता था तो थोड़ा मारपीट भी हो जाती थी, जी। जो मैंने पुराने लोगों से जो सुना है। लेकिन आज के समय में कम देखने को मिलता जी, है, जी। क्योंकि ऐसा नहीं है। अभी जो पुरुष वर्ग है वो भी काफ़ी समझदार हुआ है। जी। एक दो होंगे इस तरह के कि जी। शायद इस तरह के समाज में उनकी स्थिति होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मारपीट हुई है। और जहाँ तक आपने कहा कि आज क्या ऐसा कारण है कि महिलाएं जो है अब सहन नहीं करती, तो इसके पीछे ये भी कारण है कि वो आत्मनिर्भर है। जी। और पहले लड़कियों को कह दिया जाता था कि आपकी शादी हो गई, अब सब कुछ आपका वही है। जी। आज के समय में माता पिता भी जानते हैं कि अगर हमारी बेटी आत्मनिर्भर है और उसकी गलती नहीं है तो उसको नहीं सहना चाहिए। जी। और मुझे लगता है कि अन्याय सहना जी। वाकई गलत भी है, आपको नहीं सहना चाहिए। लेकिन ये भी है कि आपस में अगर आप लोग बात करेंगे, समझौते करेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज पुरुष करे और कुछ महिला, तो बात बन सकती है। जी। आज 21वीं सदी में हम आज भी जबकि महिलाओं के लिए कानून बन गए हैं, घरेलू हिंसा पे फोकस सिर्फ पुरुष पे जाता है कि पुरुष ने प्रताड़ना कर दी है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि पुरुष अपनी समस्या को लेकर जा सके कोर्ट में कि मुझे पत्नी प्रताड़ित कर रही है ना। तो आज के इस दौर में महिलाओं की जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जैसे कि हमें स्कूटी चाहिए, हमें घूमना है, हमें मोबाइल है। अब मोबाइल में जैसे मिसयूज कर रही हैं, लगता है कहीं पर, तो बच्चे पर ध्यान नहीं देना, बच्चा भी फिर माँ की तरह मतलब फिर फोन पे ही डूब जाता है। तो ये फोन का जो और स्कूटी का घूमना फिरना और जो ज्यादा महत्वाकांक्षा औरत की बढ़ गई हैं, ये कैसे देखते हैं आप इसका, मोबाइल का ज्यादा यूज करना? एक देखिए जो महिला अपने परिवार के बारे में सोचती होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो स्कूटी लेकर मतलब खामखा घूमने निकल जाएगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन देखिए हर तरह के लोग समाज में होते हैं, है ना। हो सकता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना समय कोई खराब नहीं करेगा। उसकी कुछ ना कुछ, हमें लगता है कि सामने जो जा रही है स्कूटी पर वो यूं ही निकल गई है ना घूमने, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी। बिना मजबूरी के कोई सड़क पर नहीं आता, है ना। और जहाँ तक मोबाइल की बात है तो वाकई आपने मनीष जी ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मोबाइल के लिए मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगी, मोबाइल उतना ज़रूरी रखिए कि आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। मिसयूज़ तो वैसे भी किसी भी चीज़ का देखिए कि अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका नकारात्मक ही प्रभाव आप पर या आपके परिवार पर पड़ेगा। तो मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और सोशल मीडिया का जितना ज़रूरी हो बस उतना ही करें। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ही फ़ोन पर हर वक्त रहेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे। और निश्चित तौर पर अगर आप ही फ़ोन पर हैं तो आपके बच्चे ज़रूर फ़ोन पर रहेंगे, तो वो अपनी पढ़ाई, अपना करियर बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। और बच्चे तो कहते हैं छोटे होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि मोबाइल का हमारे लिए कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। वो तो गलत दिशा में भी उस मोबाइल से जा सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल का कम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। जी। अच्छा मैम, हमने ये देखा कि विदेशों में तो लोग जब सड़कों पर चलते हैं मोबाइल उनके हाथों में नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे देश में और हमारे आसपास ही हमें देखने को मिलता है कि पुरुष तो कम, लेकिन जो बेटियां हैं, एक शादीशुदा महिलाओं से जो कम उम्र की जो बेटियां हैं, वो सड़क पे चलते हुए उनका ध्यान कान पे नहीं होता फोन, वो आंखें और सामने होता है उनका फोन। वो सड़क पे नहीं देखते कि आगे कोई पत्थर पड़ा है क्या है।
तो ये जो लेकर चलती हैं जी उनके लिए क्या संदेश, उन बेटियों के लिए? देखिए संदेश तो आपके ही प्रश्न में छुपा हुआ है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं तो जी। सामने से गाड़ी आ रही है या जी। सड़क पर कोई जानवर पड़ा है या कोई पत्थर पड़ा है तो परिणाम क्या होगा? जी। ठोकर लगेगी और आप कभी कभी छोटी और कभी बहुत बड़ी दुर्घटना की चपेट में भी आ सकते हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल घर पर करें और कम करें। और मैं अगर अपनी ही बात बताऊं तो मैं सिर्फ फ़ोन सुनने के लिए और सुनाने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। और सोशल मीडिया की बात करें तो जब मेरे बच्चे मेरे आसपास नहीं होते और ख़ास तौर पर मैं रात को ही फ़ोन का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जी। मेरे बच्चों को पता भी नहीं चलता कि मम्मी इतना ज़्यादा फ़ोन, जी। क्योंकि मैं मीडिया से हूँ तो मुझे फ़ोन देखना ज़रूरी होता है। लेकिन बिल्कुल। मैं ज़्यादातर जो मैसेजेस हैं या जो भी अपडेट्स सोशल मीडिया पर होती हैं जी। मैं रात को ही देखती हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र मुझे कहते भी हैं जी। कि तो रात्रि चर है। तो उसका पीछे कारण यही है कि सारे दिन भर आप अपने वर्क में होते हैं, शाम जी। को जब आप घर आते हैं तो आपके बच्चे होते हैं। सपोज बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, मम्मी ये करना है वो करना है, और मैं फ़ोन पर देखकर उनको हाँ ना कह रही हूँ, हाँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे ना कहना हो लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह से फ़ोन पर है तो मैं हाँ भी कह दूंगी। और बिल्कुल। बच्चे बाद में आपको ही दोष देंगे कि मम्मी आपने तो हाँ कहा था। तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि फ़ोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए और ख़ास तौर पर बच्चों के सामने या परिवार वालों के सामने कम से कम करें और जी। जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें जी, तो जी। अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। अब आप कैसे सामंजस्य बैठाती है अपने प्रोफेशन में और परिवार के बीच में? देखिए सामंजस्य की बात तो ये है कि मैं आकाशवाणी में जिस तरह से काम करती हूँ तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जी। हैं। तो हम लोगों की शिफ्ट होती है, जी। मॉर्निंग जनरल और नाइट शिफ्ट होती है। मैं मोस्टली जनरल शिफ्ट करती हूँ। जी। तो जब जनरल शिफ्ट करनी होती है तो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, मैं जी। तब ऑफिस नजीबाबाद जाती हूँ। जी। और जब तक बच्चे आए होते हैं जी। अपना स्कूल और कोचिंग लेकर तो मैं घर पर पहुँच जाती हूँ। अच्छा। तो उसमें मेरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जी। जी। और जब बच्चे छोटे थे तो कुछ समय की बात थी, हस्बैंड वाइफ हम दोनों ने मिलकर मैनेज किया बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जब मैं कहीं बाहर शूटिंग पर होती हूँ, कभी अगर मुझे दूरदर्शन के काम के लिए जाना होता है जी। तो उस दिन मेरे हस्बैंड बच्चों को देख लेते बहुत हैं। सुंदर, बहुत तो बढ़िया। हम लोग आपस में मिलजुल, क्योंकि मैंने कहा ना कि बिना हस्बैंड के जी, तो जी, जी। परिवार के थोड़ा सा चलना मुश्किल हो मतलब जाती है। आपका ये कहना है कि आज भी महिला को हस्बैंड के साथ की जरूरत पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड बाहर होते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि वो अपने काम से दिल्ली या देहरादून गए हैं तो मैंने जी। तब भी मैनेज किया है। मैंने अपनी अगर मैं बात कहूँ, देखिए अन्य महिलाएं किस तरह से मैनेज करती हैं जी। तो उसके विषय में तो नहीं कह सकती, लेकिन मैंने अपनी इसको आकाशवाणी के जो शौक है, शुरू में मैं शौक के लिए आकाशवाणी से जुड़ी थी और जी। इसी को मैंने अपना एक पार्ट टाइम जॉब भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। इतना तो नहीं मिलता मुझे कि मैं इसको एक जॉब कह डालूं, लेकिन जी। मतलब मुझे जितना मिलता है मैं संतुष्ट हूँ। और ये जॉब मुझे इसीलिए अच्छी भी लगी। जी। बस थोड़ा सा ये है कि मैं बहुत पुरानी हूँ तो आकाशवाणी भी मेरे साथ कोऑपरेट करता है और मैं जी। मोस्टली जनरल शिफ्ट ही करती हूँ। तो उसमें मेरे बच्चों पर इसका या मेरे घर पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कभी कहते हैं कि पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, हाँ। तो आज आप एक ऐसी महिला हैं जिनके पीछे आपके पतिदेव का हाथ है? नहीं, मेरे पीछे मेरे पतिदेव का हाथ नहीं, सहयोग कह सकते सहयोग हैं, है, क्योंकि अच्छा। मैं जिस जॉब में हूँ मैं खुद के अपने कहना चाहिए टैलेंट के जी। वजह से ही मैं आकाशवाणी में बिल्कुल, हूँ। और निश्चित रूप से। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकती। लेकिन जी। एट प्रेजेंट जो है वो मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड का भी मुझे सपोर्ट रहता है और वो बहुत खुश होते हैं कि मैं एक ऐसे संस्थान से जुड़ी हूँ कि जो अपने आप में एक गर्व की बात है। गर्व की बात जी। है, बिल्कुल। निश्चित रूप से आप आत्मनिर्भर भी हैं और आपका जो कार्य है, जो काम है आपका उद्घोषिका वाला, वो शायद लाखों में एक आधी होते हैं, बाकी कई प्रकार के तो रोजगार कर महिलाएं कर ही रही हैं। जी। तो अब आज जैसे कि महिला दिवस की हम आज बात कर रहे हैं, तो आपका महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा? देखिए सभी महिलाओं के लिए संदेश एक सिर्फ यही है कि सबसे पहले आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगी, अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रखेंगी तो आप समाज को कुछ ना कुछ अच्छा देंगी। क्योंकि अगर आप अपने परिवार का ख्याल रखेंगी, आपके बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, आपके बच्चे समाज में जब निकलेंगे तो एक अच्छी जॉब पर अगर होंगे तो निश्चित तौर पर वो समाज को और मजबूत कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको छुपाएं नहीं, अपने टैलेंट को बाहर लाएं। घर पर रहकर भी आप अपने टैलेंट को और निखार सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। आत्मनिर्भर, जी। निश्चित रूप से। तो श्रोताओं, अभी आपने देखा कि हमारे साथ में रेनू कोटाला जी थी, जो कि एक रेडियो स्टेशन में उद्घोषिका भी हैं और अपने कार्य क्षेत्र में आप कुशलता से बहुत अच्छे कार्य करके अपने आप को आपने आत्मनिर्भर बनाया है। और इनका पूरे परिवार का भी सहयोग तभी मिलता है जब ये खुद कुछ एक करने की ठानती हैं। तो इसी तरह आप लोगों के लिए भी रेनू कोटाला जी का यही संदेश है कि आप अपना कौशल विकास कीजिए, चाहे घर से कीजिए, चाहे घर से बाहर निकल कर कीजिए। आप आत्मनिर्भर बनिए और तभी जाके महिलाएं, प्रत्येक महिलाएं सशक्त हो सकेंगी। रेनू कोटाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो गढ़वाणी में आने के लिए, और फिर आपकी इंतजारी में रहेगा रेडियो गढ़वाणी। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।